उस औरत के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसे अचानक एक ऐसा खौफनाक सच पता चला जिसने उसकी रूह कंपा दी। उसे एहसास हुआ कि जो शख्स इतने समय से उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके साथ था, वो असल में इंसान है ही नहीं। इसी दहशत में आकर जैसे ही उस आदमी ने उसे प्रपोज करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, एना ने बिना एक पल गंवाए उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी डरावनी हो गई जब वही शख्स जिसे मर जाना चाहिए था, घने अंधेरे को चीरते हुए वापस लौट आया। उसने रास्ते में मिले एक बेगुनाह जोड़े पर हमला किया और पलक झपकते ही उस आदमी का हाथ कलाई से अलग कर दिया। दरअसल एना ने एक सुनसान गुफा के भीतर नीली रोशनी के बीच असली रे की सड़ती हुई लाश देख ली थी, जिसका सिर पूरी तरह कुचला हुआ था। तभी उसे समझ आया कि उसके सामने खड़ा यह रे एक एलियन बहरूपिया है, जिसने उसके बॉयफ्रेंड की यादें, आवाज और शरीर को पूरी तरह कॉपी कर लिया है। अजीब बात तो यह थी कि इंसानी यादों को कॉपी करने की वजह से वो एलियन सच में एना के प्यार में पड़ चुका था। वो उसे इस तबाह होने वाली धरती से बचाने के लिए अपने अदृश्य स्पेसशिप में साथ ले जाना चाहता था। एना ने अपनी जान बचाने के लिए नाटक किया और मौका मिलते ही उस पर खंजर से वार कर उसे शार्क से भरे गहरे समंदर में धकेल दिया। उसे लगा अब सब ठीक है, पर वह एलियन मौत को मात देकर फिर वापस आया और इस बार उसने खौफ की सारी हदें पार करते हुए खुद एना का ही रूप धर लिया। लेकिन यहीं उस एलियन से एक बड़ी चूक हो गई। उसने एना के शरीर के साथ साथ उसकी पुरानी एंजाइटी और दिमागी बीमारी को भी कॉपी कर लिया था। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर असली एना ने उस तड़पते हुए क्लोन को पत्थर से कुचलकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अपनी कार लेकर वहां से भाग निकली। पर जाते जाते उसके कानों में एक आवाज गूंजी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग सकती हो? असली तबाही तो अभी शुरू होने वाली है।